प्रिय मित्रों, सोमवार के सोमवार महादेव के मंदिर आपको जाना है। कब जाना है? सायकाल में जाना है, अर्थात सूर्यास्त के बाद आपको जाना है। पैसे का फ्लो कंटिन्यू बना रहे, अर्थात लगातार पैसा आता रहे, पारिवारिक सुख कायम रहे और परिवार की संपत्ति का विस्तार लगातार होता रहे। स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो, ना कि चलायमान लक्ष्मी की। इसके लिए मित्रों आपको छोटा सा काम करना है और थोड़ा सा समय निकालना है, वो भी सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में महादेव के मंदिर जाना है। इतना तो कर सकते हैं ना। यदि जड़ से दरिद्रता और जड़ से दुख, जड़ से दुर्भाग्य मिटाना चाहते हैं तो इस छोटी सी पूजा को अवश्य करिए। जो मंत्र यहाँ बतला रहा है अद्भुत असरकारी मंत्र है। यदि उसका जाप शिवलिंग के सम्मुख कोई जातक करता है सोमवार के सोमवार, तो उसके परिवार में कभी भी निर्धनता नहीं आती, कभी उसका परिवार टूटता नहीं। उसके परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका नाम सदा चलता रहता है, वंश वेल सदा बढ़ती रहती है। प्रिय मित्रों, पितर दोष यदि घर पर लगा है उसका भी शमन होता है। किसी की कुंडली में यदि काल सर्प दोष है उसका भी शमन हो जाता है। या फिर ऐसे भी लोग होते हैं जिन पर सर्प का श्राप होता है, यानी सांप का अभिशाप होता है, उसका भी शमन हो जाता है। देवादिदेव महादेव अति प्रसन्न होते हैं। इस मंत्र अनुष्ठान को यदि आप पूरा कर ले जाते हैं तो जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी दोस्तों, ये बिल्कुल निश्चित बात है। इस मंत्र की रचना ही इस प्रकार से की गई है कि लक्ष्मी जी के बीज मंत्र श्रीम को इस मंत्र के अंदर निहित किया गया है और चंद्रमा के मंत्र को भी इसमें निहित किया गया है। इसीलिए भोलेनाथ के सम्मुख बैठ करके जो जाप करता है सोमवार को, अतुलनीय फल की प्राप्ति उसको होकर रहती है। तो शुक्ल पक्ष का सोमवार आपको लेना है प्रारंभ करने के लिए और 101 दिन तक आपको इसको करना है। सोमवार के सोमवार आपको मंदिर में करना है, अन्य दिनों में आप अपने घर पर ही जाप घर के मंदिर में बैठकर कर सकते हैं सरलता के साथ। स्नान से निवृत्त होने के बाद करना है, चाहे घर पर कीजिए चाहे मंदिर में। शुद्ध सात्विक रहते हुए करना है, अर्थात किसी प्रकार का कोई तामसिक भोजन नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। जाना कब है पहले वो बतला देते हैं, फिर आपको मंत्र बतलाते हैं, विधि बतलाते हैं और आप इसको प्रारंभ कर लीजिए। मित्रों, शुक्ल पक्ष चल रहा है, कल भी सोमवार है, आपको मिल रहा है, अगला सोमवार भी आपको मिल रहा है, उसके बाद कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा, क्योंकि श्रावण मास आने वाला है। मित्रों, जब महादेव माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचरण करते हैं और उस माह के भी आपको 4 सोमवार मिल जाएंगे, अनेक गुणा फल आपको प्राप्त होगा। तो जैसे कल सोमवार है तो प्रदोष काल में अर्थात सूर्यास्त आपके यहाँ जितने बजे भी होता हो उसके बाद के 48 मिनट के भीतर भीतर आपको ये पूजा कर लेनी है। प्रतिदिन भी आपको इसी समय करनी है और मंदिर में जब आप सोमवार के सोमवार करेंगे तो भी आपको इसी दिन करनी है। प्रिय मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया कीजिए दोस्तों, आपके लिए तो ये फ्री होता है, हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है दोस्तों। प्रिय मित्रों, तो आप एक लोटा तैयार करेंगे जल का, जिसमें आप जल डालेंगे, थोड़ा कच्चा दूध डालेंगे, थोड़े चावल डालेंगे दोस्तों, थोड़ी सी मिश्री डाल लीजिए, 2 बताशे डालना मत भूलिए और थोड़ा सा शहद तो अवश्य डालिए। भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शहद से अभिषेक अनिवार्य है। पैसे की कभी तंगी नहीं हो सकती और पैसा भरपूर आता है, सभी सुखों की प्राप्ति होती है।
शहद में वो शक्ति है मित्रों। तो इस तरह से आपने अपना जल तैयार कर लिया और पूजा की थाली एक बना लीजिए, उसमें लोटा रख लीजिए जल का, और एक दीपक देसी घी का जरूर बना लीजिए, एक धूप बत्ती ले लीजिए, थोड़े सफ़ेद फूल, थोड़े लाल फूल गुलाब के, और थोड़े से गेंदे के पीले फूल ले लीजिए, थोड़ी सी बर्फी या पेड़ा अवश्य लीजिए। यदि बेलपत्र कहीं मिल जाती है आपको अति उत्तम है, पहुंच जाइए भोलेनाथ के द्वार और वहाँ आसन बिछा करके दीपक जला लीजिए, धूप बत्ती जला लीजिए, फिर गणेश जी की वंदना कीजिए, उनको पीले रंग के पुष्प चढ़ाइए। माता पार्वती की पूजा करनी है आपको, उनको लाल रंग के पुष्प चढ़ाइए। नंदी की पूजा करिए, पीले रंग के पुष्प चढ़ाइए। उसके बाद आप भोलेनाथ के स्वरूप का मन ही मन 1 मिनट तक ध्यान करेंगे और उनसे बात करेंगे प्रभु से कि हे प्रभु, मैं आपके सम्मुख आया हूँ, मैं इस मंत्र की 11,000 जाप को पूरा करूं और कोई बाधा ना आए, समुचित फल की, मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाए मुझे, ऐसा आशीर्वाद मेरे भोलेनाथ मुझे दीजिए। और उसके उपरांत आप 1 माला जाप ओम नमः शिवाय की कर लीजिए। उसके बाद आप जो मंत्र मैं बोलने वाला हूँ, ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसे नमः, इसकी 1 माला कर लीजिए रुद्राक्ष की माला पर। ना हो कोई माला आपके पास तो करमाला तो है ही मित्रों। फिर वो सारा जल आप भोलेनाथ पर अर्पित कर दीजिए। बेलपत्र प्रभु को अर्पित कीजिए। बेलपत्र 5 होना चाहिए कम से कम, और उनकी डंडी आपसे अपोजिट दिशा में होना चाहिए। उसके ऊपर आप पुष्प आदि अर्पित कीजिए। फिर वो जो आप पेड़ा या बर्फी ले गए उसका भोग लगा दीजिए। आरती आप कर सकते हैं तो आरती कर लीजिए और मत्था टेकिए अपने घर चले आएंगे। ये क्रिया आपको सोमवार के सोमवार करनी। घर पर आप सामान्य तरीके से मंत्र जाप करिए केवल इसी मंत्र को जो मैंने अभी आपको बतलाया। भगवती महालक्ष्मी का बीज मंत्र और चंद्रमा का शक्तिशाली बीज मंत्र इसमें निहित है। बहुत अद्भुत असर आता है मित्रों इसका, इसलिए इतना जोर देकर को आपको बोल रहे हैं। 101 दिन तक आपको इसको करना है। प्रतिदिन 1 माला करनी है। 100 दिन में मित्रों 10,800 जाप आपके कंप्लीट हो जाएंगे सरलता के साथ, आपको पता भी नहीं चलेगा। अंत में रह जाते हैं 200 और जाप, तभी तो 11,000 की जब संख्या पूरी होगी। तो अंत में जब 200 रह जाए, यानी कि 101वें दिन, तो आप महादेव के मंदिर में सोमवार वाली विधि से ही इसको पूर्ण करेंगे और 200 की जगह 201 करेंगे। दिन में आप उस दिन 101वें दिन आप दिन में ही आप एक सफ़ेद रंग का सूती कपड़ा ले आइए, 1.25 मीटर पूजा वाला। उसके अंदर आप 1.25 किलो चावल अच्छे वाले रखिए, 1.25 किलो चीनी रखिए, 100 ग्राम बर्फ़ी रख लीजिए, 100 ग्राम कटिंग वाली मिश्री रख लीजिए और उसकी पोटली बना लीजिए। यदि जिस मंदिर में बैठकर आप जाप करते हैं वहाँ पर कोई पुजारी जी हो, ब्राह्मण हो, उनको आप वो दे दीजिए, पांव हाथ लगाकर आशीष ले लीजिए। कोई दक्षिणा दे देंगे तो अति और प्रसन्न हो जाएंगे। मित्रों, अद्भुत अद्भुत इसका असर है। निर्धनता जड़ से समाप्त होती है, दुख दारिद्र्य मिट जाते हैं, परिवार दिनों दिन उन्नति करता चला जाता है। किसी प्रकार की कोई बाधा किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिवार के नहीं आती और स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। प्रिय मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। मित्रों, यदि चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर आप निसंकोच पूछ सकते हैं। यदि उपाय से रिलेटेड कुछ पूछना हो, कुंडली दिखाना हो, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सदैव आपकी सेवा में तत्पर। जय श्री राम।